एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दे रखा है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, 140 इसका गुणनखंड करेंगे। अब ये किससे घटेगा? ठीक है, तो इसके लिए जो है ये देखना है कि ये संख्या सम है या विषम है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 10 यानी 0, तो ये जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं होंगी। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए, जैसे कि 140 है, कोई बड़ी संख्या आ जाए जैसे 2, 9, 3, 7, 5, 6, ये इतनी बड़ी संख्या, तो ये सम होगी या विषम? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट की संख्या क्या है? 6। लास्ट की संख्या क्या है? 6। अगर ये 6 है तो ये 2, 4, 6 इसमें से ही आ रहा है ना, ये सम संख्या है। तो ये कैसी होगी? सम संख्या। सिर्फ आखिरी संख्या देखनी। अगर ये 2, 4, 6 जीरो में से कुछ भी है तो ये सम संख्या होगी। इसके अलावा अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 यानी 2, 4, 6 को छोड़ के जो भी होगी वो विषम संख्या होगी। और साधारण भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं, वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं या 2 के पहाड़े में आती हो सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर वे संख्याएं जो 2 से ना कटे या 2 के पहाड़े में ना आती हूँ वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। कितना है? 140। तो इसको काटेंगे। अब ये 140 किससे कटेगा? 2 से। सवाल को एक तरफ से काट के देखना है, यानी एक तरफ से संख्या लेके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं होगा कि जैसे दिमाग में आ गया कि ये 70 दूनी 140 होगा तो उसको हम 70 से काट दें। 70 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि 70 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होगी जो किसी से ना कटे। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी वह संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, सिर्फ खुद से कटेंगी। इनके बीच में और भी बहुत संख्याएं थी पर वो मैंने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो संख्याएं किसी ना किसी से कट रही हैं, तो वो अभाज्य नहीं होंगी, वो भाज्य हो जाएंगी। तो सिर्फ वो संख्याएं लिखनी है जो अभाज्य हो। ठीक है, तो पहले इसको, सबसे पहले तो लास्ट में 0 है तो यह सम संख्या हो रही है, तो उसको 2 से काट देंगे। 2 से कैसे काटेंगे? 2 सत्ते 14, 14 कट गया पूरा 0। यानी 2 के पहाड़े में जितनी बार में 14 आएगा वह संख्या यहाँ लिखनी है। फिर 2 से, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 इससे ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा ना हो, कम रहे, यानी 2 तिया 6। एक बचेगा उसको बचा देंगे। कितना बचा? एक। एक और 0, एक नहीं, एक और 0 10। कैसे? एक और 0 इस तरह से 10। ऐसे अगर एक और 2 आता है तो 12, एक और 3 13। ऐसे नहीं कि एक और 2 3 जोड़ मत देना, जोड़ दोगे बेटा तो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जो संख्या बचेगी ये मान के चलो कि उसके आगे लिखी हुई है। तो यहाँ एक बचा, 2 तिया 6, एक और 0 10, 2 पंजे 10। अब ये लास्ट में 5 आया यानी विषम संख्या हो गई। अब ये 2 से नहीं कटेगी तो 2 के बाद आगे अब ये विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी। सम संख्या होगी सम से कट जाएगी, विषम होगी तो वह विषम से ही कटेगी। अब विषम से देखोगे तो पहली विषम संख्या 3 है। 3 से देखोगे इसको, 3 एकम 3, बचा 5। 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा, 3 से छोड़ो इसको। फिर 3 के बाद आगे विषम संख्या 5, 5 से देखेंगे कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 सीधे कर 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जो भी संख्याएं आ रही हैं इनके बीच में गुणा लगा के लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए इसके गुणनखंड। गुणनफल, गुणा लगा के सभी संख्याओं को लिखा जाता है तो ये पूरा क्या कहलाएगा? गुणनफल। क्योंकि इनकी सबकी गुणा की जाएगी तो गुणनफल कितना आएगा? 140। ये हो गया गुणनफल। अभाज्य, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी से कट जाए, सब खुद से ही कटेंगी केवल, इसलिए ये अभाज्य। और ये अलग अलग आ रही है तो ये इसके गुणनखंड, इसके टुकड़े हो गए। तो नाम से ही पता चल रहा है गुणनखंड। गुणन मतलब गुणा के रूप में और खंड मतलब
कहते हैं ना ये चीज बिल्कुल खंड खंड हो गई, यानी टूट गई बिल्कुल, तो 140 को तोड़ दिया, इसका रूप में खंड खंड कर दिया, गुणन यानी गुणा के रूप में। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 156। 156 के गुणनखंड करते हैं। लास्ट की संख्या देखो, लास्ट की संख्या कितनी है? 6। अगर 6 है तो ये सम संख्या है, और अगर सम है तो किससे कटेगी? 2 से। 2 सत्ते 14, एक बचा है, 2 अट्ठे 16 कर नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना है, कम रखना, और कम भी बिल्कुल नजदीक जाके कम, यानी आखिरी संख्या जहां तक टेबल पढ़ सकते हैं, जिसके बाद आगे पढ़े तो सिर्फ ज्यादा हो, क्योंकि कम का मतलब भी ये नहीं है कि 2 दूनी 4 करके ही छोड़ दिया तो बोले वो भी कम है, वो कम नहीं है, वो गलत हो जाएगा फिर। यानी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, जैसे ही ज्यादा हो उससे एक पीछे वाली संख्या तक, तो 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ, एक और 6 16, 2 अट्ठे 16, अभी बताया ना, एक और 6 साथ में, एक और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ, एक और 8 18, एक और 8 9 ने, एक और 8 18, 2 ने 18, लास्ट में कितना आया? 9। यहाँ सम संख्या है विषम? विषम संख्या है, क्योंकि 2 के बारे में आएगी नहीं। विषम संख्या है तो विषम से देखें, तो पहली विषम संख्या 3 होती है, 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 बचा, तो 13 किसी से देखना ही नहीं है, क्योंकि 13 किसी के पढ़ने में आता है। 13 एकम 13, 156 के गुणनखंड गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 3825, यानी 3825। ठीक है, आखिरी संख्या देखोगे, लास्ट संख्या क्या है? 5। अगर लास्ट संख्या 5 है तो ये विषम है, सम तो है नहीं। अगर ये विषम है तो किससे कटेगी? विषम से ही कटेगी। पहली विषम संख्या 3, 3 से देखो, 3 एकम 3, फिर आगे 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 22 में 21 कट गया, एक बचा, एक और 5 15, 3 पंजे 15, कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 कटा, 2 बचा, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 कट गया, कितना बचा? एक, एक और 5 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से देखेंगे, तो 3 चौक 12, कट जाएगा, फिर 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा फिर से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ, एक और 2 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 बच रहा है। अगर ये 5 नहीं कटेगा तो फिर आगे किसी से देखेंगे। अब आगे किससे देखेंगे? 3 के बाद विषम संख्या होती है 5, तो 5 से देखोगे क्या? 5 से ये कट ही जाएगी, कट ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से काट दो, आंख बंद करके। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, पचम 25, फिर लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से कटेगी। अब तुम इसको सोचो कि दोबारा 3 से देखें, अब ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 से तो ये अगर कटनी होती तो यहीं पे कटती, अब यहाँ नहीं कटी 3 से, ये वाली, तो अब ये 3 से कितनी ही बड़ी संख्या चली जाएगी, कहीं कटेगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक तरफ से देखने के लिए, अगर एक तरफ से देखते जाओगे तो जिस संख्या से कटेगी उससे आगे ही कटेगी संख्या, कभी भी पीछे नहीं कटेगी, अगर एक तरफ से देख रहे हो तब। और कभी किसी से काट दिया, कभी किसी से काट दिया, तो कोई गारंटी नहीं है, किसी से भी कट सकती है, फिर आगे पीछे
चलते रहोगे। फिर इसको 5 से देखोगे, लास्ट में 5 है, 5 एकम 5, 3 बचा या 8 में से 5 कटा, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है 5005। ठीक, लास्ट की, अब कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि लास्ट में अगर 5 है तो सीधे 5 से काट देना आंख बंद करके, लेकिन बेटा बड़ी संख्या है, पहले 3 से देख लो, क्योंकि 5 से काट दोगे तो हो सकता है फिर आगे जाके वो 3 से कटे, और अगर यही चेक कर लोगे तो फिर आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले इसको एक बार 3 से चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या है, विषम। अगर लास्ट की संख्या विषम है तो पहले इसको 3 से चेक करेंगे। 3 एकम 3, कितना बचा यहाँ, 2, 5 में से 3 कटा, 2 जीरो 20, 3 छक 18, 20 में 18 कटा 2, 2 और जीरो 20, 3 छक 18, 20 में 18 कटा 2, 2 और 5 25। अब 3 के पहाड़े में 25 आएगा नहीं, तो फिर 5 से, और 5 से पता है ये कटना ही है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 एकम 5, ये जीरो ऐसे ही, फिर 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 5 से नहीं कटेगी, तो 5 से आगे देखो, क्योंकि 3 से ऊपर चेक कर लिया, 3 से नहीं कटेगी ये, कुछ भी कर लो 3 से नहीं कटना है ये। फिर 5 के बाद 7, 7 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 2 संख्या है 10, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ, 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28, 30 में 28 कटा 2, 2 और 1 21, 7 तिया 21, तो उसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 10 में 7 बटा 3, 3 जीरो 30, 7 चौक 28, 30 में 28 कटा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। फिर 7 से देखोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये यहाँ गलत हुआ, देखो कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में संख्या किससे कटी, 3 से, और 3 से हम ऊपर ही चेक करते हुए थे, अगर ये 3 से जब यहाँ नहीं कटी तो यहाँ क्यों कटी, इसका मतलब सवाल में कुछ गलत हो गया। गलत कहाँ हुआ, ये यहाँ पे देखो, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 तिया 21, गलत लिख गया ये 7। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 तिया 21। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 दूनी 14, तो 7, फिर 3 बचा, 7 से 3 तो कटेगा नहीं, तो ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 9 से देखेंगे, 9 से भी इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, 3 के फैक्टर है, तो जब ये 3 से नहीं कटी तो 9 से भी नहीं कटेगी, तो 3 के चेक करना चाहो कर लो, लेकिन मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये 3 से नहीं कटी तो 9 से भी नहीं कटेगी, यानी 3 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी उनसे किसी से नहीं कटेगी, ना 9 से कटेगी, ना 6 से कटेगी, ना 12 से, ना 15 से, 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी किसी से नहीं कटेगी ये। ठीक है, 9 से नहीं कटेगी, 11 से देखेंगे, 11 से कट जाएगा, कैसे कटता है बताता हूँ, 11 एकम 11, 14 में से 11 कटा 3, 3 और 3 33, 11 तिया 33, फिर ये सीधे 13 से, 13 एकम 13, तो उसके वेक्टर क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट कितना है 7429 ठीक 7429 इसके फैक्टर करते हैं। लास्ट की संख्या देखोगे कितना है 9 विषम संख्या है। अगर विषम है तो ये विषम से ही कटेगी। पहली विषम संख्या 3 3 से देखोगे 3 दूनी 6 एक बचा यहाँ 14 ठीक है। तो 3 चौक 12 14 में से 12 कटा 2 2 और 2 22 3 सत्ते 21 22 में 21 कटा एक बचा 1 और 9 19 यानी ये 3 से नहीं कटेगा 3 के पहाड़े में 19 आता नहीं है। 3 से नहीं कटेगा तो फिर आगे देखेंगे 3 के बाद कितना आता है 5 पर यहाँ 5 से नहीं कटेगा क्यों क्योंकि लास्ट में कितना है 9 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो समय बर्बाद करना नहीं है 5 से आगे बढ़ो 7 पे 7 एकम 7 कट गया। फिर इनको लेंगे 7 छंग 42 9 पर 7 के पारे में 9 नहीं आएगा 7 से भी नहीं कटेगी 9 से देखेंगे 9 से भी नहीं कटेगी क्यों क्योंकि ये 3 से नहीं कटी। अभी पीछे सवाल में बताया था कि अगर जो संख्या 3 से नहीं कटी तो वो 6 9 12 15 18 यानी 3 के पहाड़े में जो जो संख्या आ रही है किसी से नहीं कटेगी तो ये 9 से भी नहीं कटेगी ठीक है। 9 के बाद आगे देखेंगे 11 से 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा तो पीछे आओ 11 छंग 66 74 में से 66 घटा कितना बचा। तो अगर ऐसे 8 बचा लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ 8 बचा लेकिन अगर 8 नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे घटा के देख लोगे क्योंकि 11 छंग 66 यहाँ दाहिनी 14 में 6 गया 8 यहाँ 6 में 6 गया कुछ नहीं 8 यहाँ 8 बचा 8 और 2 82 11 अट्ठे 88 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 सत्ते 77 कितना है यहाँ पे 82। अब इसमें 77 घटा दो ये यहाँ 8 बचा था उसके बाद ये 2 मैंने लिख दिया ना क्योंकि 82 हो रहा है यहाँ पे तो अब अलग लिखते यहीं पे लिख दिया 82। इसमें से घटा दो 12 12 में से 7 गया 5 5 और 9 5 ये यहाँ पे बचा तो 5 और 9 59 तो 11 के पाले में 59 नहीं आएगा तो 11 से भी नहीं कटेगा। फिर 13 से देखोगे 13 दूनी 26 13 तिया 39 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 छंग 78 ज़्यादा हो रहा है 13 पंजे 65। अब यहाँ पे घटा के देखो 74 में से 65 यानी 14 14 में 5 गया 9 यहाँ 6 में 6 गया कुछ नहीं यहाँ 9 बचा 9 और 2 कितना हो गया 92 13 के पारे में 92 तो 13 का पारा पढ़ोगे 13 सत्ते 91 तो कितना आ रहा है 13 सत्ते 91 एक बचेगा 1 और 9 19 13 के पारे में 19 नहीं आएगा तो ये 13 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे किससे देखेंगे 15 से 15 से इसको देखने की जरूरत है नहीं है क्यों क्योंकि पीछे हम 3 से देख चुके हैं 5 से भी देख चुके हैं और 15 तो दोनों में ही आता है 3 गुणा 5 3 पंजे 15 अगर ये 15 से कटती तो 3 से भी कटती क्योंकि 3 के पारे में 15 आता है 5 से भी कटती 5 के पारे में 15 आता है तो ये ना तो 3 से ना 5 से 15 से नहीं देखना है। 15 से आगे बढ़ो 17 से 17 से देखेंगे 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौक 68 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा 17 चौक 68 यहाँ दाहिनी 14 14 में 8 गया 6 यहाँ 6 में 6 गया 0 यहाँ 6 बचा 6 और 2 62 17 तिया 51 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाएगा 17 तिया 51 2 में 1 गया 1 6 में 5 गया 1 यहाँ 11 बचा कि लास्ट में 9 119 17 सत्ते 119 मतलब ये 17 से कटेगा कैसे देखो 17 चौक 68 कितना बचा यहाँ 6 6 और 2 62 ठीक है 17 तिया 51 62 में से 51 घटा 11 बचा 11 और 9 11 और 9 119 17 सत्ते 119 फिर 17 से देखेंगे 17 दूनी 34 कितना है यहाँ पे 43 तो उसमें से 34 कट जाएगा यहाँ दाहिनी 13 13 में 4 गया 9 यहाँ 3 में 3 गया कुछ नहीं फिर आगे बचा 7 17 पंजे 85 17 छंग 102 97 तो आया नहीं ये 17 से कटेगा नहीं
17 के बाद अगली विषम संख्या 19। 19 से देखेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज्यादा हो जाएगा। 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाएंगे, यहाँ हुआ 13, 13 में 8 गया 5, यहाँ 3 में 3 गया 0, यानी यहाँ 5 बचा, लास्ट में 7। 19 तिया 57, 19 से कटेगा ये, 19 पंजे सॉरी 19 दूनी 38, 43 में 38 कटा 5, 5 और 7 57, 19 तिया 57, और 23 जानते हो 23 किसी के पाले में नहीं आता, तो 23 23 से 23 से कम 23, यानी इसका गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। समझ गए? ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दो, मैंने पहले ही समझाया था कि संख्या को एक तरफ से काटना। ये देखो बहुत बड़ी संख्या से जाके कटी है 23 तक, आगे और भी संख्याएं होंगी, जैसे कि यहाँ तो नहीं है फिलहाल, मान लो पेपर में आ जाता है तो ऐसी संख्या भी आ सकती है जो 31 से कटेंगी या 29 से कटेंगी। ठीक है, क्योंकि ये संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या 29 से कट रही है तो उससे पहले वो किसी से नहीं कटेगी, क्योंकि 29 किसी के पाले में नहीं आ रहा। अगर सपोज करो वो 27 से कट रहा है, तो 27 से अगर कट रहा है तो फिर वो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि 27 के गुणनखंड क्या होते हैं 3 से, 3 तिया 9 तिया 27, तो जो 27 से कट रही है वो पहले ही 3 से कट जाएगी। इसलिए जो बड़ी संख्या आएगी उसको एक तरफ से देखना। अब सपोज करो कोई संख्या तुमने सीधे सीधे अगर दिमाग लगाया इसको 23 से काट दिया, अब 23 से काटा, फिर दोबारा 23 से देखोगे ये तो एक ही बार कटी 23 से, दोबारा काटोगे ये कटेगी नहीं, तो फिर सोच विचार करते रह जाओगे, फिर पीछे जाओगे 3 से 5 से 9 से, ऐसे देखते रहोगे, सामान उलझ जाएगा, समय बर्बाद होता रहेगा। तो समय बर्बाद नहीं करने के लिए सिर्फ एक तरफ से देखना, बिल्कुल शुरुआत से। अगर सम है तो 2 से काटना, और विषम है तो फिर आगे देखते जाओ 3 से, 3 से ना कटे 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, जिनसे भी कटे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। चलो ठीक है।